हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी हुई है। ये देखिए, ये टेबल दी हुई है। अब इस टेबल में आपको क्या करना है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? Question is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से विभाजित हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको ये पता करना है कि कौन सी नंबर किस डिजिट से डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो नंबर दी गई है वो है 128, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 128। चलिए इसको पता करते हैं कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। मैंने आपको पिछली क्लास में सारे विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स सारे समझाए थे। ठीक है, तो मैंने बोला था कि कल एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे, तो आप लोग वो नियम ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा, तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका ये है 28 2 से विभाजित है यानी 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने आपको इसका जो नियम है वो बताया था। इकाई के स्थान पर अगर 8 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो वो सारी की सारी नंबर 2 से विभाजित होंगी। तो यानी कि ये जो पहली वाली आपको नंबर दी गई है वो आपकी 2 से डिविजिबल है। क्योंकि या वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 comes then whole number यानी फुल नंबर completely divisible by 2। ओके, तो 128 नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, तो इसका आंसर हम लोग टिक लगा देंगे, यस ये 2 से डिविजिबल है। यस और नो में आपको आंसर लगाने हैं। आप हिंदी में यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में आप हाँ लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के तो आप यस लिख सकते हैं। ओके, अब 3 से चेक करने का मैंने आपको रूल बताया था कि जितने भी नंबर में आपको डिजिट्स दिए जाएंगे उनको आपको ऐड करके देखना है, क्या ऐड करने पर वो नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर जो आती है ऐड करने पर डिविजिबल है तो पूरी नंबर आपकी डिविजिबल हो जाएगी। तो आप लोग देखिए कि 8 और 2 10 1 11, देख लीजिए 11 क्या 3 से डिवाइड होती है? नहीं होती है। 8 2 10 10 और 1 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं बोथ लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन समझ में आए। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, विभाज्यता चेक करने के लिए आपको रूल बताया था हमने कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, यानी आपको ये 2 डिजिट देखने हैं, क्या ये 4 के टेबल में आते हैं। अगर आते हैं तो फिर ये पूरी नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, आपको हिंदी में मैंने बताया था कि अंतिम 2 अंकों को देखते हैं, अगर वो 4 से विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी नंबर आपकी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 4 के जो पहाड़े में 28 जरूर आता है, 4 7 28, इंग्लिश में 4 7 जा 28, यानी ये पूरी की पूरी नंबर हमारी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 5 से डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि जो आपका यूनिट प्लेस है यहाँ पर वंस प्लेस में आपका 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो नंबर डिविजिबल होगी 5 से। 0 या 5 आने पर ही 5 से नंबर विभाजित होगी, अदरवाइज वो 5 से नंबर विभाजित नहीं होगी। तो इसमें हम लोग क्रॉस लगा देंगे, ये विभाजित नहीं है। 6 से विभाजिता का नियम मैंने बताया था कि जो नंबर 2 या 3 दोनों से विभाजित अगर हो जाती है तो वो 6 से ऑटोमेटिक वो विभाजित हो जाएगी। मतलब इफ एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 से भी डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल हो जाती नंबर तो 6 से ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाती है। 8 से डिविजिबिलिटी का नियम मैंने बताया ताकि लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट को हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वो डिवाइड हो जाती, अब यहाँ पर तो 3 डिजिट की नंबर ही है। अब जैसे और आप देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट की नंबर है यानी 4 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर लास्ट के बस आपको 3 डिजिट देखने हैं। और आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए
कितनी बड़ी बड़ी नंबर्स दी गई हैं। तो इसमें सब में आपको लास्ट के बस जो अंतिम के 3 अंक होते हैं बस उन्हीं को देखना होता है, बाकी पूरा कुछ भी चेक नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको 3 ही अंक दिए गए हैं, इसीलिए बस हम 3 ही अंक ये चेक कर लेंगे। 8 एकमा 8, 4 बचेगा, 8 अंग 48। ठीक है, पूरी की पूरी नंबर देख लीजिए डिविजिबल हो जा रही है। अंतिम 3 अंक अगर डिविजिबल हैं तो वो फिर पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर सही है, ट्रू है, यानी यस है। 9 का जो बिल्कुल सेम टू सेम 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसमें भी सारे जो आपको डिजिट्स सारे जितने दिए गए हैं वो सबको ऐड करना होता है, मतलब योग करना होता है उन अंकों का। तो 8, 2, 10 और 11। अब 11 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 11 इज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 9। ओके, सो इट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके, तो क्रॉस हो गया। अब 10 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि आपको लास्ट यानी यूनिट प्लेस में आपको 0 होना चाहिए। जैसे 5 में 0 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 ही होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम, जो 11 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैंने बताया था कि राइट साइड से चलने पर आपको पहले आपको ऑड प्लेस देखना है। ऑड प्लेस में आपका 8 है और क्या है 1 है। ठीक है, तो ऑड प्लेस में आपको 8 दिया हुआ है और +1 दिया गया, 8 + 1 इसको ऐड कर लीजिए। और फिर उसके बाद में राइट साइड से ही चलने पर आपको इवन प्लेस में दिख रहा है ओनली 2। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 आ रहा है और इसको 2 ऐसे ही सेम टू सेम उतार लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये आपका 11 के टेबल में आ जाता है तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। 0 भी अगर आ जाता है तो भी डिविजिबल हो सकती है, लेकिन ना ही 0 आ रहा है ना ही 11 से कोई नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो हिंदी में भी समझ लेते हैं। दाएं साइड से चलने पर विषम स्थानों के अंकों को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद दाएं से ही हम लोग सम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं और फिर उनका निकालते हैं अंतर। आप डिविजिबिलिटी रूल्स मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर और अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अभी यहाँ पर अगर मैं उनको बताऊँगी तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो फिर ये क्रॉस हो जाएगा इसमें। आई होप आपको ये टेबल आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।